हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप EPS 95 पेंशन स्कीम के लाभार्थी हैं या फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो ये शानदार अपडेट आपके लिए है। जैसे आपको पहले पता है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट थी वो एक टाइम बॉन्ड होता था, उस टाइम में सबमिट करना पड़ता था जा कर के। लेकिन अब जो है ना EPFO ने इस टाइम बॉन्ड को हटा दिया है, यानी कभी भी आप किसी भी समय इसको सबमिट कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं, बिल्कुल इसको हटा दिया गया। आप कभी भी इसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ये जो लाइफ सर्टिफिकेट है 1 साल के लिए वैलिड होती है। जब भी आपको काम की ज़रूरत पड़ती है तो वो वैलिडेशन पीरियड में होनी चाहिए। बशर्ते ये टाइम एप्लीकेशन हटा दिया कि आपको इस समय सबमिट करना होता है, जो तारीख दी जाती थी यहाँ से यहाँ तक, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरा एक और अपडेट है, ये लाइफ सर्टिफिकेट पहले क्या होता था कि आप मैनुअली EPFO में जा करके सबमिट करते थे, मैनुअली तरीके से सबमिट करते थे। लेकिन ये बिल्कुल अब डिजिटलाइज कर दिया गया है। आप डिजिटल तौर पे आप सबमिट कर सकते हैं, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जा करके उसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप CSC सेंटर पे जाके सबमिट कर सकते हैं, या फिर जिस बैंक में आपकी पेंशन मिलती है, रिसीव होती है, जो आपने बैंक लिंक करा रखा है, वहाँ पे भी आप इसे जा करके सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप अपने मोबाइल से उमंग ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप वहाँ से भी डायरेक्ट आप लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल तौर पे सिग्नेचर करके उसे सबमिट कर सकते हैं। आपको सिग्नेचर उसमें कैसे होगा कि एक आधार पे OTP आएगा और उस OTP से वेरीफाई करना होगा, बस सबमिशन हो जाएगा। अब चलिए EPFO ने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक जो है ना EPFO की तरफ से ट्वीट आया हुआ है कि लिखा हुआ है कि EPS 95 पेंशनर कैन नाउ सबमिट द लाइफ सर्टिफिकेट एट एनी टाइम विच विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। यानी जब से आप सबमिट करेंगे तब से 1 साल के लिए वैलिड है, यानी आप कभी भी इसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जिस डेट को आप सबमिट करेंगे उस वहाँ से 1 साल के लिए वैलिड होता है, बस ये आपको याद रखना है। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबमिट डिजिटली, यहाँ पे कि पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक, यानी जो जिस बैंक को आपने लिंक करा रखा है वहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर CSC पे भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में भी वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं। या फिर सबसे बेहतर रहेगा कि आप अपने उमंग ऐप मोबाइल में डाउनलोड करिए और वहाँ से सबमिट कर दीजिए डिजिटली। अब यहाँ पे डिजिटली सबमिट करते समय कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे बता देते हैं कि PPO नंबर ज़रूरत है, आपके पास PPO नंबर अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो है आधार नंबर आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल भी आपके साथ अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है जो आपके आधार में लिंक है वो भी साथ में अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप इसे जल्दी से बिना किसी एरर को जल्दी से सबमिट कर लें। या फिर बैंक जाएँ तो आपको वहाँ से भगदड़ करने की जरूरत न पड़े, आप सारा इन्फॉर्मेशन एक बार में दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं कोई और नई वीडियो में कोई और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।